चलो ओके स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है बताओ किसी को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था मॉडुलस। वॉइस क्लियर आ रहा है ना मेरा? हाँ सर। यस ठीक है। सर। तो लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था मॉडुलस और जस्ट मॉडुलस को ओपन कैसे करते हैं वो सीख रहे थे हम लोग, है ना। ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन का ए पॉजिटिव एंड डी लेस देन और इक्वल टू 0। 0। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन सिंपल ही क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, है ना। ठीक है, बस थोड़े लेंदी क्वेश्चंस थे और क्वेश्चन सिंपल ही थे, है ना। जैसे ये -1 है तो माइनस करने पे कंपलसरी नहीं है कि यार वो पॉजिटिव ही आ रहा हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ सर। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे काउंट करते जा रहे थे और फाइनली फिर सेम ही सॉल्यूशंस आ रहे थे, 2 सॉल्यूशंस। एक क्वेश्चन और किया था इसमें +2 सॉल्यूशंस आ रहे थे +2। बार बार। हाँ yes। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। कि तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, फिर हम लोग आ गए थे इस क्वेश्चन पे। तो इसमें सिंपल है, मॉड ऑफ एक्स पुट करोगे टी और मॉड ऑफ हाँ एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये सेम ही होता है। हाँ अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है +1 +1 +1, तो मॉड के अंदर +1 ऐड कर रहे हो आप, तो ये तो और ज्यादा पॉजिटिव हो गया ना। हाँ। नो इफेक्ट, नो यूज मॉड और का। मॉड का कोई यूज नहीं है क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स में मॉड एज इट इज ही ओपन होता है, कोई यूज ही नहीं होता उसका। यहाँ पे ये क्वेश्चन है मॉड ऑफ x-3 को आप रखो टी, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा आपको x² - 6x। तो x² - 6x कैन बी रिटन एज t² माइनस। -9। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था। उसके बाद फिर ये अच्छा क्वेश्चन था, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इसका आप इसको रूट टी रखोगे ना तब भी इसका स्क्वायर नहीं मिलने वाला आपको। हाँ केस करने वाले। हाँ, तो यहाँ पे तो फिर आपको केसेस ही बनाने पड़ेंगे। एक चीज ध्यान रखना, जिस केस में आप होते हो वो केस आपको फॉलो करना पड़ता है। हाँ सर। ऐसा नहीं कि 2 आंसर और 2 आंसर्स तो टोटल 4 आंसर्स हो गए, ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, जैसे ये केस है तो ये केस है x greater than equal to 2, मतलब वही सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो हाँ। एंड इसके अंदर सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है विच इज लेस देन। और इक्वल टू <2 इक्वल टू हाँ, नहीं। क्योंकि इक्वल टू ऑलरेडी आ गया ना यहाँ पे। हाँ सर। ओके, तो इस क्वेश्चन तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। फाइनली इसमें आंसर आ रहे थे 2 सॉल्यूशंस, फर्स्ट सॉल्यूशन सेकंड सॉल्यूशन। क्लियर? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा यार, एक पॉइंट पहले ये समझो, है ना, पहले एक नोट करके पॉइंट लिखो ध्यान से। स्टार्ट करें। एक तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी। तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। लाइक मॉड ऑफ 5 और मॉड ऑफ 5 सेम होता है, और मॉड ऑफ 5 और मॉड ऑफ -5 ये भी सेम होता है। क्लियर? एक पॉइंट ये भी, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो फर्स्ट बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड अभी ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। जैसे मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू +-5, लाइक मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 5 ± +-5। लेकिन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव तो आप नहीं कर सकते ना। नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी इजी पॉइंट्स है यार ये ना। मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, ए इज इक्वल टू +-b। ठीक, ओके। और मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू बी, फर्स्ट कंडीशन बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड देन यू विल राइट ए इज इक्वल टू ± b। अगेन सपोज करो बी 0 हो गया तो +-0 से लेकिन +-0 करने का कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो ये प्लस माइनस जो है बेसिकली पॉजिटिव के लिए स्पेशल है। कोई डाउट? नहीं। नोट करो, ये नोट करो पहले। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर।
चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट पूछ रहा है केस्ट मस्ट बी फॉलोड का मतलब इंटरसेक्शन होता है क्या? हाँ भाई, केस्ट मस्ट बी फॉलोड का मतलब यही है कि उस केस में जो आंसर आ रहा है उसका आप इंटरसेक्शन करोगे, और डिफरेंट केसेस का क्या करोगे? यूनियन। यूनियन। हाँ, तो एक केस में सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं आपको। हाँ फॉलो करने का मतलब यही है कि आपको उसका इंटरसेक्शन करना पड़ता है। भाई तुम सपोज करो यूएस चले गए, तो यूएस में तुम किसी भी स्ट्रीट में जाओगे या फिर कहीं भी जाओगे तो यूएस के वीजा को फॉलो करना पड़ेगा ना, आपको साथ में रखना पड़ेगा वहाँ पे पासपोर्ट और वीजा। हाँ, चलो ये क्वेश्चन है अभी। 2x² प्लस एक्स माइनस वन मॉडुलस इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस वन मॉडुलस। तो देखो सिंपल सी बात है, मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, ए इज इक्वल टू, प्लस माइनस भी होल हाँ, पॉसिबल। प्लस माइनस बी। एक बार हम लोग यूज कर रहे हैं प्लस साइन, सो दिस विल बी प्लस आएगा, लेफ्ट साइड ले आओ सब कुछ। तो ये हो गया x² माइनस का 3x माइनस टू इज इक्वल टू 0। जीरो। एक बार यूज करते हैं माइनस साइन, सो राइट साइड आएगा माइनस x², लेफ्ट साइड लेके आओ प्लस 3x², प्लस का 5x माइनस वन कैंसिल इज इक्वल टू, जीरो। एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, थोड़ा अच्छे समझ से चलो, आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई भी डाउट है तो आगे से बोलना, है ना? तो ये हो गया अभी। देखो इसका डी पॉजिटिव है यार, है ना, मतलब इसके रूट्स आने वाले हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। 9 प्लस 8 कितना होता है बोलो? 17। ठीक है, तो यहाँ से कितने सॉल्यूशंस मिल गए आपको? सॉल्यूशंस। यहाँ पे x कॉमन, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस आ गए थे। माइनस फाइव बाई थ्री। 2 सॉल्यूशंस यहाँ से मिल गए। टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 4। 4 सॉल्यूशंस। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, नोट करो, हो गया। डी नेगेटिव आता है ना तब रूट्स नहीं आते हैं, है ना? हाँ, डी नेगेटिव में यदि ये पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन ऑलवेज हो जाता है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या हो जाता है? नेगेटिव। कहीं जीरो नहीं होता फिर वो। नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, ये नोट करो। कुछ लैगिंग वगैरह तो नहीं हो रहा है? नहीं 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 सर। सर। ठीक है, वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। चलो यार, वैसे मैंने एक माइक और हेडसेट भी ऑर्डर किया है, वैसे आ जाएगा थोड़े दिनों में, तो हो सकता है और इम्प्रूवमेंट आ जाए। सर बताओ बताओ। सर इसे भी प्लस माइनस के साथ ओपन कर दे। 100% प्लस माइनस से ओपन करना पड़ेगा, लेकिन हाँ लेकिन क्या बताओ? सर, एक्स कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो। एक्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन x प्लस टू शुड बी पॉजिटिव या फिर भी जीरो। पॉजिटिव, हाँ सही क्योंकि है। मॉड, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो फर्स्ट पॉइंट वाला क्वेश्चन है, हम्म। और ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड वो उसमें सेकंड पॉइंट सेकंड वाला। कंडीशन। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट करते एक्स हैं। शुड बी ग्रेटर देन जीरो पहले वो। अरे नहीं यार, वो तो सब ठीक है, मतलब ये हाँ तो आपको कंडीशन फॉलो करनी ही पड़ेगी, या फिर कंडीशन नहीं लिखते हैं, जस्ट लिखते हैं x प्लस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मस्ट। हाँ हाँ, अब तुम इसको ओपन कर दो, इज इक्वल टू प्लस माइनस। एक्स प्लस टू। अब इसमें वही x एक्सेप्टेबल है जिसमें x प्लस टू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। जीरो। हाँ स्टार्ट करो।
समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन ये कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ये कंडीशन। x + 2 > 0। अब ये बताओ इसमें कौन से आंसर्स वैलिड है? सर 4 4 और -2 2 x इज इक्वल टू 4 भी वैलिड है, -2 भी वैलिड है और 2 भी भी वैलिड वैलिड है। है और कितने 2 भी सॉल्यूशंस हो वैलिड है। गए? 3। 3 कितने सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस हो गए टोटल? 3 सॉल्यूशंस। ओके, एनी डाउट? सर ठीक है, नोट करो, हो गया क्वेश्चन ये। क्लियर? हाँ सर। ऋषिकेश, नोट हो गया क्वेश्चन ये? हाँ सर। चलो, वेरी गुड, है ना? देखो, तुम्हें इसका थोड़ा सा मैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बता देता हूँ कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इस चीज का। क्योंकि अभी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ्स वगैरह भी यूज करना स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन था यहाँ पे x² - x - 6 = x + 2, यही क्वेश्चन है। x² - x - 6 = x + 2। तो देखो इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझने का ट्राई करना। पहले ये तो देखो सिंपल स्ट्रेट लाइन है राइट साइड, और ये आपका पैराबोला है। क्लियर? पैराबोलिक ग्राफ कैसे बनाते हैं? x² - x - 6 कुछ भी नहीं है। पहले ये चेक करो, a क्या है इसका? ए पॉजिटिव। पॉजिटिव है। यानी ग्राफ ऐसे बनेगा ऊपर, ठीक है? हाँ और ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है दैट इज -b/2। -d/2 है। y हाँ कोऑर्डिनेट d/4 है। -d/4 है। हाँ तो यहाँ पे -b/2 कितना आने वाला है? 1/2। 1.2 है। यानी कि 1/2 पे इसका वर्टेक्स आएगा। अब कितना आएगा? y = -d/4a। और d कितना आने वाला है? b² - 4ac। यस और नो? हाँ हम्म देखो 25। +24 हो जाएगा ना, 4 × 1। वही। हाँ, तो ये हो गया -25/4। 4। तो -25/4 यहाँ पे आने वाला है। क्लियर? हम्म अच्छा, अब देखो दिक्कत क्या होती है ना कि जैसे ये है तो आपको ऐसे बनाना है। अब थोड़ा सा डाउट ये कि यार इसको ऐसे लेके जाएं या फिर नीचे से लेके जाना है ऊपर से या या नीचे फिर से। जीरो हाँ में से लेके जाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या चेक पॉइंट करते हैं? पुट करके देखेगा। x इज ओरिजिन पुट इक्वल करते टू हैं। पुट कर और देते 0 0। हैं। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। हाँ हम्म इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है? -6। -6। जबकि ये -6 पॉइंट समथिंग है, ठीक है? हम्म हम्म ये ग्राफ ऐसे कुछ बन रहा होगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? हाँ सर। लेकिन ये ग्राफ है अभी जस्ट x² - x - 6 का। हम्म अब इस पे अप्लाई हो गया क्या? मॉड। क्या अप्लाई हो गया? मॉड। और तो नीचे वाला अब टर्म। mod ऊपर आ जाएगा। हाँ वो ऐसा जब आप इमेज। पूरे सुनो सुनो सुनो, जब आप पूरे फंक्शन पे मॉड लगाते हो ना, तो जो पोर्शन पॉजिटिव है वो तो एज इट इज रहेगा। हाँ पॉजिटिव का मतलब ग्राफ एबव। एक्स एक्सिस। x एक्सिस। हाँ, और जो पोर्शन नेगेटिव है उसमें मॉड नेगेटिव अप्लाई कर देता है, तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। यानी -24 इस मॉड मशीन में जाएगा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? प्लस +25/4। 24। हाँ। 25/4 तो ऊपर कहीं पे आने वाला है ना। हम्म तो आप अभी बस इतना कंक्लूजन माइंड में रखो कि जो पोर्शन एक्स एक्सेस के ऊपर है एज इट इज, और जो पोर्शन एक्स एक्सेस के बिलो है उसका आप क्या कर देते हो? मिरर इमेज। क्या कर देते मिरर हो? इमेज। मिरर। मिरर इमेज। मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज का मतलब है, एक सेकेंड, तो पहले तो ये पॉइंट तो एज इट इज रहेंगे, समझ में आ रहा है? हाँ सर। इस तरीके से ये हटा रहा हूँ ऐसे ना, तो ये तो ऐसे रहेगा एज इट इज यहाँ पे, और वो फिर यहाँ नीचे वाला कर ऊपर चल जाएगा। और नीचे वाला कर्व आ जाएगा ऊपर। तो ऊपर है 1/2 पे कितना तो वैल्यू नीचे आएगा कर। अभी? 25/। 4। तो ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से। वो 6 पे कट होगा ना पॉजिटिव से।
100% 6 पे कट होगा, ठीक है। हाँ ओके, तो ये हो गया ऐसे। अब सुनो, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? x+2 ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है। हाँ, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, कितना वैल्यू है? 2 2 y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0 पुट करो, x इज इक्वल टू -2 -2। अब पॉइंट ये आता है, एक काम करते हैं, इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू -2 मतलब ये होगा 3 और ये कितना होगा? -2 -2। इसका मतलब ये लाइन ऐसे निकलने वाली है, दिख रहा है इस तरीके से, वहां से। हाँ, सही है। कुछ करेगा। करेक्ट। हाँ, ये टच नहीं है, कट करना ही बोलते हैं इसको ना, कट कट। शार्प पॉइंट है पे। हाँ, तो ये बताओ भी इस लाइन ने और इस ग्राफ ने कितने पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं लोग? 3। 3 पॉइंट। हाँ, तो जो लास्ट में 3 आंसर्स आए थे ना, वो यही वैल्यूज थी एक्चुअल में। क्या क्या मिल रहा था यहाँ पे लास्ट में? -2 मिल रहा था, 2 और और 4। 4 इसका मतलब ये होगा -2, 4 ये वैल्यू कितना रहा होगा? +2, 2 और ये वैल्यू कितना रहा होगा? 4। 4 है समझ? हाँ, तरीके से कर लेते हैं बहुत जल्दी से, क्लियर? हाँ यस ये सर। क्या ये इन इक्वेशंस में यूज होगा एक्चुअली, किस में यूज होगा ये? इन इक्वेशन। हाँ, जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये होता, इफ क्वेश्चन इज मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स लेस देन एक्स प्लस 2, ये क्वेश्चन होता। यानी पहले आप ग्राफ बनाते और अभी मॉडुलस वाला जो क्वेश्चन है ये बिलो होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए? बिलो बिलो। बिलो। तो तुम बताओ इस पूरे ग्राफ में तुम्हें मॉडुलस वाला क्वेश्चन बिलो कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे बिलो दिख रहा है क्या इस जगह पे? नहीं। इधर बिलो दिख रहा है क्या? नहीं। इसके आगे बिलो दिख रहा है क्या? नहीं, ये केवल जस्ट ये। यहाँ पे बिलो दिख रहा होगा इस जगह पे। हाँ, वो वी वाला सपाट। हाँ, ये वी नहीं है वैसे, है ना? चलो, हाँ हाँ। और इसके लिए एक्स के वैल्यूज क्या आ रहा है? 2 2 4 4 तक। ओपन या क्लोज? क्लोज दोनों पे क्लोज। ओपन, क्योंकि इक्वल टू नहीं है ना यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। ये इक्वल टू का मतलब दोनों ग्राफ इक्वल हो गए, तो 2 और 4 पे तो इक्वल है ना, इक्वल नहीं चाहिए, कम चाहिए मेरे को, तो 2 और 4 पे क्या लगा दोगे? ओपन ओपन। ब्रैकेट ब्रैकेट। तो इस क्वेश्चन को तुम यदि इस तरीके से करते हो ना, ग्राफ बना के, तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। वरना फिर इसमें काफी मेहनत होती है, वो देखेंगे हम लोग मॉडुलस इन इक्वेशंस में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडुलस। इक्वेशंस इक्वेशन। नोट करो। एनी डाउट? नो। ओके,
ठीक है, नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। नोटेड। यस, एक मिनट। चलो ओके, नोट हो गया अभी। हाँ, हो गया सर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, mod of x cube माइनस, ये एक्चुअली आपके सीडीएफ के पेपर है जो मैंने पेपर सेंड किया है ना अभी, ठीक है, क्वेश्चन है ये तीनों। 11 इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। सिंपली mod of x क्या पुट करो, t और सबको पता है mod of x स्क्वायर सिंपली x स्क्वायर ही होता है। स्क्वायर, हाँ, तो ये हो गया टी क्यूब माइनस 15 टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 0। देखो यार, ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक में सबसे पहले क्या रैंडम नंबर पुट करते हो आप, सच दैट वो एक्सप्रेशन आना चाहिए 0। तो ये बताओ किस वैल्यू पे 0 आ रहा है। वन पे तो नहीं आ रही है ना, 1 पे नहीं आया। 2 पे आ रही है क्या, 2 पे भी नहीं आ पाएगा। हम्म क्वेश्चन एक काम करो, क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करो, इतना नहीं फाइंड करना है आपको, आपको जस्ट ये फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, बस इतना ही क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, केवल इतना क्वेश्चन है। ठीक है, बिना सॉल्व किए बताओ क्या आंसर आना चाहिए। डेफिनेटली आंसर विल बी 0, यस और नो। क्योंकि देखो यार, mod ऑफ x यदि नेगेटिव आ गया तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या, नहीं, mod ऑफ x 0 आ गया तो क्या मिल जाएगा 0, और mod ऑफ x सपोज करो पॉजिटिव आया तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस है। तो सॉल्यूशंस कितने आने वाले हैं सारे सॉल्यूशंस के, बोलो डेफिनेटली कितना आंसर आने वाला है, 0। 0। क्योंकि आपको +5 मिलेगा ना, तो साथ में -5 भी मिलेगा। हाँ, प्लस दोनों का सम 0। सम 0, क्लियर। ठीक है, नोट करो, हो गया ये। नोटेड। हाँ सर। अच्छा ठीक है, एक चीज समझने का ट्राई करो, देखो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए ना मॉडुलस इक्वेशंस के अंदर, तो सब में ऐसा नहीं है मॉड ऑफ समथिंग प्लस मॉड ऑफ समथिंग नहीं है, एक ही मॉड था हर जगह पे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज करो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे आ रहा है अभी हम लोग, है ना। अच्छा तुम्हें यार ये समझ में आ गया ना, जैसे कुछ स्टूडेंट कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि आंसर ये आना चाहिए। पहली बात तो -15 आंसर आ ही नहीं सकता है, इसके सॉल्यूशन यदि अल्फा बीटा गामा है तो वो होता है माइनस ऑफ बी अपॉन ए, यस और नो।
हाँ यानी कि 15, लेकिन ये जो 15 है ना, ये x की वैल्यू नहीं है, ये मॉड x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? मॉड x। सम ऑफ मॉड सॉल्यूशंस का मतलब मॉड का नहीं होता, सम ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ x। क्लियर? मॉड x सॉल्यूशन नहीं होता बेटा, सॉल्यूशन तो x ही होता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम लोग थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जांपल लिखो, जैसे ये क्वेश्चन, एक है 8, चलो इतना लिखते हैं पहले ना। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 8। देखो यार, ये तो करना मत है ना, ऐसे नहीं कर सकते आप। यदि तो किसी के माइंड में ये आ रहा है कि ये कर दो, तो यार ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। समझ गए? सर हाँ बोलो। सर 4 केसेस बनेंगे ना, मतलब एक दोनों एक साथ पॉजिटिव, दोनों एक साथ नेगेटिव, एक बिल्कुल पॉजिटिव। सही, करेक्ट है, करेक्ट है, सही है। लेकिन ये नहीं लिख सकते आप, नहीं नहीं, हाँ क्योंकि ये फुल मॉड नहीं है, ध्यान रखना। हाँ जैसे ये होता क्वेश्चन, तब तो डेफिनेटली तुम क्या लिखोगे? x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस प्लस माइनस माइनस 8। 8। 8। हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉड है, यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते। समझ गए? हाँ सर। ओके, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे। सपोज करो 1 और 4। अगेन एक चीज और, तुम प्लस माइनस प्लस नहीं लिख सकते अभी, हाँ सर। क्योंकि प्लस माइनस प्लस जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है ना यार, ये तो ये अलग है, एडिशन। वो अलग है। हाँ जैसे यदि मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे आने वाला है? वन, वन के राइट में पॉजिटिव और वन के लेफ्ट में। नेगेटिव। नेगेटिव। इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 4 पर, 4 के राइट में पॉजिटिव और 4 के लेफ्ट में नेगेटिव। 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 अब तुम प्लस माइनस प्लस नहीं लिख सकते यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन में होता है। क्योंकि वहां पे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर से क्या हो जाता है? पॉजिटिव। नेगेटिव। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एडिशन है। ठीक है, तो एक्चुअली करेंगे क्या, अभी आप इस नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कितने पार्ट्स में? 3। 4 के राइट में। देखो यार, ये जो 4 के राइट वाला पोर्शन है, तो इसमें ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि 1 के राइट में पॉजिटिव, तो 4 के राइट तो ही है ना वो। हम्म। हाँ सही है। यहाँ पे दोनों लोग एज इट इज ओपन होंगे, हम्म। यानी 2x माइनस फाइव इज इक्वल टू कितना आ गया? 8। 8। यहाँ पर x माइनस वन तो पॉजिटिव है, हम्म। हम्म। क्योंकि वो पोर्शन 1 के राइट में है। हाँ लेकिन ये रीजन 4 के, लेफ्ट लेफ्ट में। में। तो x माइनस फोर कैसे माइनस। ओपन होगा? नेगेटिव। माइनस। तो ये हो गया x माइनस वन माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 8। 8। 0। x और x कैंसिल, 3 इज इक्वल टू 8 होता है क्या? नहीं सर। नहीं। एक ये पोर्शन 1 के लेफ्ट में है, तो 1 के लेफ्ट में ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और दोनों ये 4 के नेगेटिव। लेफ्ट दोनों नेगेटिव, तो यानी दोनों विद नेगेटिव ओपन हो गए। हम्म। एनी डाउट? हाँ सर। नो क्या सर। डाउट है बताओ? नो सर नो। तो ये ऐसे आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/2। 3/2। कुछ तो मिस्टेक हुई है यार इसमें, एक मिनट रुको। माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 8, माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, माइनस 2x इज सर वो इक्वल टू 3 आएगा ना। 3 आएगा यहाँ पे, वही मैं बोल रहा 3 था कुछ। 3 आएगा, माइनस x इज इक्वल टू, माइनस। माइनस 3/2। अगेन जिस केस में आप होते हो वो केस फॉलो करना पड़ता है आपको। केस फॉलो का करना मतलब ये पड़ेगा। कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू, 4। 4। ये x लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू, 1 और ये x लेस देन 1। लेस देन 1। यहाँ पे x कितना आ रहा है बोलो? 13 अपॉन 2। 2। यानी कि 6.5 हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 4, value, करेक्ट है। ओके, value, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि 3 इज इक्वल टू नहीं 8 नहीं होता। माइनस 3/2 डेफिनेटली लेस देन 1 है। लेस देन, हाँ। ओके, इसका मतलब फाइनली कितने सॉल्यूशंस हो गए? 2 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस। हाँ, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 एंड 13/2। 13/2। सर ये समझने में सम ऑफ सॉल्यूशंस कितना आएगा पहले ही बताओ? 5।
हाँ ऋषिकेश, क्या समझ नहीं आया तेरे को, बता। हम तो 4 केसेस लेने वाले थे ना, 2 बार माइनस नहीं, और लेने वाले क्या होते हैं यार, मैंने तो नहीं बोला 4 केस लेने वाले थे, मैंने बोला था क्या, बताओ। आप तो करेक्ट बोले थे वो, सही है बोले। यार नहीं होंगे 4 केस यार, वो ऋषिकेश, ये क्या नाम है इसका, सिद्धराम फिर गुस्सा हो जाएगा, इसलिए इसको बोलना पड़ता है कि हाँ भाई तू जो बोल रहा है वो ठीक है। 4 केस नहीं आएंगे इसमें, टोटल 3 ही केस आएंगे। एक रीजन 4 के लेफ्ट में, सॉरी 4 के राइट में, एक रीजन है 1 to 4 में, और एक रीजन है 1 के लेफ्ट में। अरे ऋषिकेश, ये मत बोलो यार कि तुमने तो 4 बोला था, 4 बना के दिखाओ मेरे को तुम। ऐसा है क्या नहीं सर, वो क्या ऋषिकेश? किया आप मुझे समझाए नहीं। यार थोड़ा दिमाग तो लगाओ ना यार, समझा ही नहीं, क्या नहीं समझ में आया इसमें, बताओ। देखते हैं, चलो। ठीक है सर। ये मॉड है, मॉड को बाय डेफिनेशन ओपन करना पड़ता है, समझ आ रहा है? हाँ सर। नोट्स पढ़ के आए हो कल? हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं। ठीक है। ये वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, बता। 4, 4 पे। 4 के राइट में हाँ। पॉजिटिव, और 4 के लेफ्ट में नेगेटिव। कहाँ पे 0 होने वाला है, 1, 1 के राइट 1 में, पे पॉजिटिव। 1 के लेफ्ट में। नेगेटिव। प्लस माइनस प्लस नहीं करते क्योंकि वो मल्टीप्लाई में होता है, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन दिख का। रहा है देखो। नहीं। ठीक है, तो अभी नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 के राइट वाला पार्ट, 1 to 4 तक पार्ट, और 1 के लेफ्ट वाला पार्ट। समझ रहे हो? नहीं समझ आया? हाँ सर। हेलो सर। नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आवाज आ रहा है मेरा सर? हेलो, वॉइस नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा है आ रहा है। इस नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हाँ। यहाँ तक टिकटॉक है, यहाँ तक यूट्यूब है। ये तुम्हारा रीजन हो गया, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो ये पार्ट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये पार्ट है 4 से कम लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये पार्ट है लेस देन 1। क्लियर? हाँ सर। अब ये बता भाई, 4 के राइट वाला जो पार्ट है ये 1 के लेफ्ट में या राइट में है? 4 के 4 के राइट साइड वाला जो पार्ट है ये 1 के लेफ्ट में या राइट में है? 1 के राइट में। मतलब दोनों पॉजिटिव। हाँ। दोनों पॉजिटिव का मतलब दोनों एज इट इज ओपन होंगे। नहीं समझ में आया एज इट इज ओपन का मतलब क्या है? डायरेक्ट ऐड। ये पढ़ के तो आता नहीं यार, लास्ट क्लास वाले नोट्स में क्या करूँ इसमें, कल देखो यही सिखाया था आपको ओपन करना, आदित्य वाला यही सिखाया था ना, ओपन कैसे करते हैं इसको। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, देख लो यार, फिर से देख लो। तो 4 के राइट में ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी एज इट इज ओपन। तो ये है x माइनस 1 और ये है x माइनस 4। x माइनस 1 और x माइनस 4 कितना होता है ऋषिकेश? हाँ कैसे? x माइनस 1 और x माइनस 4 कितना होता है टोटल? तो क्या ऐड करना है, मल्टीप्लाई? अबे जो साइन है वो करना है, क्या दिख रहा है तेरे को ऐड। यहाँ पे? हाँ तो वही करना है। 2x 2x माइनस। माइनस 5 इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 यानी कि 6.5। अभी 6.5 तो 4 के राइट में ही होगा, हाँ सर। यानी ओके सॉल्यूशन है। 4 से कम, ये क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि 4 के लेफ्ट में नेगेटिव होता है ये, लेकिन अभी भी तुम 1 के राइट में हो, तो ये क्या है, पॉजिटिव। यानी ये तो एज इट इज ओपन होगा, और ये विद नेगेटिव ओपन होगा। तो ये एज इट इज ओपन यानी x माइनस 1, और ये विद नेगेटिव ओपन यानी माइनस एक्स प्लस 4। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 4 माइनस 1 3, 3 इज इक्वल टू 8 होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता। 1 के लेफ्ट में आते हैं अभी, 1 के लेफ्ट में देखो, 1 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये 4 के भी लेफ्ट में है, यानी दोनों विद नेगेटिव ओपन होंगे। तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस 1, ये होगा माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू
8 हाँ 8 है। माइनस एक्स माइनस 2x 1 + 4 5 इज इक्वल टू 8, यानी माइनस 2x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू, -3/2 तो -3/2 तो 1 के लेफ्ट में ही आएगा ना, हाँ मतलब ये भी ओके है। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए? 2 बस वही आंसर है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये नोट करो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो एक बार ये क्वेश्चन देखो है ना, फिर से समझने का ट्राई करते हैं ना। यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है, बस 8 के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है बोलो? 3 क्रिटिकल पॉइंट 1 के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। क्रिटिकल पॉइंट 4 के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। ये नंबर लाइन है, ये 4 के राइट साइड वाला पोर्शन है, ये 4 के लेफ्ट और 1 के राइट में, ये पोर्शन 1 के लेफ्ट में, बताया था आपको। इक्वलिटी हमेशा ग्रेटर देन में लगाते हैं, किसमें लगाते हैं? ग्रेटर देन। ठीक है। अब 4 के राइट में दोनों एक्सप्रेशंस कैसे बनेंगे बोलो? दोनों पॉजिटिव। यानी एज इट इज ओपन, एनी डाउट? नो। 3 x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 4। हाँ, तो x इज 4 इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में आता है क्या? हाँ सर, इक्वल टू है ना, सही है। ओके, सॉल्यूशन ये सॉल्व करते हैं। ये पोर्शन 4 के तो लेफ्ट में है, यानी ये तो नेगेटिव बनेगा ये, लेकिन 1 के राइट में है तो ये पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है? यानी ये तो एज इट इज ओपन और ये विद नेगेटिव ओपन यहाँ से इज इक्वल टू 3 3। x और x कैंसिल, 3 इज इक्वल टू, 3 तो वैलिड। ये तो ऑलवेज ओके है ना। ओके। ऑलवेज Yes, ओके sir. का मतलब ये फुल केस आंसर में आएगा, क्योंकि Yes, इस sir. केस ने सही बात बोली है, 3 इज इक्वल टू 3। अब आते हैं लेस देन 1 में। लेस देन 1 में दोनों नेगेटिव, यानी दोनों विद नेगेटिव ओपन। एनी डाउट? नो सर। अरे ये समझ रहे हो ना, माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 4 होता है, हाँ समझ रहे। माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, x is equal to 1 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू 1 1 तो 1 लेस देन 1 होता है क्या? नहीं sir. नॉट ओके। No. और वैसे भी 1 यहाँ पे आ चुका है, देखो इक्वलिटी है। 3 सॉल्यूशन। इन दोनों का क्या कर दोगे अभी? यूनियन। क्या आंसर आ गया? x बिलोंग्स टू 1 2। 4 कितने सॉल्यूशंस हो गए? इनफिनिट सॉल्यूशंस। इंटीजर्स कितने इस आंसर में? इंटीजर्स 4 सर। हाँ, 4 इंटीजर्स है ना इसमें। इसका मतलब है कि 1 2 1 सर आपका आवाज कट हो रहा है। हाँ सर आपका रुक गए। यार कट तो नहीं होना चाहिए। अभी कट हो रहा है क्या? नहीं अभी नहीं हो रहा। ठीक है, यानी 1 to 4 तक जितने भी नंबर्स है ना, तुम यहाँ पे पुट करोगे तो इनका समेशन कितना आएगा? कितना 3 समेशन आएगा। आएगा? 3 हाँ, 3। जैसे 1 to 4 का कोई भी एक नंबर ले लो, 2.8 ले लो, एक काम करो 2.8, ठीक है। हाँ 2.8 माइनस 1 1.8 कितना होता है? 1.8 1.8 और 1.8 का मॉड कितना होता है? 1.8 1.8 2.8 माइनस 4 कितना होता है? 4 माइनस 2.2 माइनस में मॉड लगाने पे 2.2। अबे ढंग से बता पागल आदमी, ढंग से बता। 1.2 सॉरी 1.3। हाँ, और 1.2 और 1.8 कितना होता है? हाँ, तो हो गया ना, राइट साइड में 3 तो है। हाँ सर और भी वैलिड। देख लेते हैं, 1 to 4 में और भी कोई नंबर ले लो, 3.9 कुछ भी ले लो यार।
क्या लूं बताओ? 3.2 ले लो, एक काम करो, ठीक है। 3.2 माइनस 1 कितना होता है? 2.2 2.2 3.2 माइनस 4 कितना होता है? 1.8 भाई क्या चक्कर है तुम्हारा यार, सो रहे हो क्या तुम? 0.8 माइनस 0.8 1.8 और 0.8 माइनस 1.8 का मॉड 0.8, हाँ 0.8 एडिशन करने पे कितना आएगा? 3 3 मतलब इस इंटरवल का कोई भी नंबर रख दो, वो सेटिस्फाई हो जाएगा हमेशा। कितने सॉल्यूशंस हो गए टोटल? इनफाइनाइट नन। इंटीजर्स 4 है इसके अंदर, इंटीजर्स 4 है इसमें। Yes, नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर, परफेक्ट। बस नोट करो इसको, मतलब ये फुल केस ही आंसर में आ गया। क्लियर? यस सर। ऋषिकेश क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, mod of x minus 1 plus mod of x minus 4 is equal to 3। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं क्या करते हो। सॉरी, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, इज इक्वल टू 2। ये सॉल्व करो। सेम प्रोसीजर है, ट्राई करो। हो गया सॉल्व ये? और x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 7/2 आते हैं। बेटा जिस केस में आप हो वो केस फॉलो करना पड़ता है, तुम सुनते ही नहीं एक बार में। सर हाँ नो बोलो। सॉल्यूशन आ रहा है। नो सॉल्यूशन आंसर आएगा। 7/2 भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, 3/2 भी हाँ सर। एक्सेप्टेबल, क्योंकि 7/2 ग्रेटर देन 4 नहीं होता। और तुम क्या बता रहे थे? 3/2 लेस देन 1 नहीं होता। 0.2 ऋषिकेश हो गया क्लियर? हाँ सर। ठीक है, अब तुम सीख गए हो इसका मतलब इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 4, और इक्वल यहाँ टू पे दोनों विद नेगेटिव ओपन, यानी -2x + 5 इज इक्वल टू 2।
x इज इक्वल टू 7/2 यानी कि 3.5 नॉट ओके। ओके। ये है यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 2, ये तो बिल्कुल ही नॉट ओके है। बिल्कुल नॉट ओके। ये तो सिद्धराम है पूरा बना बनाया। हाँ, ये है 3/2, ये भी नॉट नॉट ओके। ओके। नॉट ओके। सब कुछ ही नॉट ओके मतलब। नो सॉल्यूशन। तो तुम्हें एक चीज समझ में आ गया कि सेम एक्सप्रेशन था हम्म। लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में डिफरेंट डिफरेंट नंबर पुट करने पे कहीं पे 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, कहीं पे इनफिनिट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, और कहीं पे क्या आ रहा है। नो सॉल्यूशन। हाँ, एनी डाउट। नो सर। चलो नो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, टोटल कितने केसेस बनेंगे आप बोलो। क्रिटिकल पॉइंट -1, 2 और -1, 2 और 5। ये पोर्शन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये पोर्शन है x लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, 2 ये पोर्शन है x लेस देन 2 ग्रेटर देन हाफ इक्वल टू, केसेस। -1 और ये ये लेस पोर्शन। देन -1। देखो यहाँ पे तीनों लोग पॉजिटिव ओपन होंगे, ठीक है। हाँ। यहाँ पे x 5 के जो लेफ्ट वाले हैं ना वो लोग पॉजिटिव ओपन होंगे, और ये x-5 नेगेटिव ओपन होगा। नेगेटिव। हाँ सर। यहाँ पे x-2 और x-5 दोनों नेगेटिव ओपन होंगे, x+1 पॉजिटिव ओपन होगा, हाँ और यहाँ पे तीनों लोग नेगेटिव ओपन होंगे। नेगेटिव। सॉल्व करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। सर हाँ बोलो। x belongs to -1 to 5। रॉन्ग आंसर है यार ये तो। -1 to 5 मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हाँ इनफाइनाइट। बिल्कुल बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल गलत आंसर है।
पॉसिबल ही नहीं है इनफैक्ट सॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ सबसे राइट साइड वाला एक्सप्रेशन क्या आ रहा है बताओ। सर ये 14/3 आ रहा है 14/3 x is equal to 14/3 नॉट ओके। नहीं एक मिनट तो सही, पहले बताओ एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। जब तुमने ये ओपन किया होगा तो ये आया होगा आपका 3x, 3x minus x is equal to 8 हाँ हाँ x इज सही है, इक्वल टू 14/3 14/3 नॉट ओके। ये होता है 4 पॉइंट समथिंग, हाँ नॉट ओके। not okay नॉट ओके। ये पोर्शन 5 के तो लेफ्ट में, बाकी दो के राइट में, हाँ यानी ये दोनों दो लोग तो एज इट इज ओपन होंगे एज इट इज हाँ ओपन। और ये और नेगेटिव से ओपन नेगेटिव के होंगे। साथ नेगेटिव, वो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा वहाँ पे, ये सुनो, वैलिड है। हाँ x is हाँ equal to x 4 इक्वल टू 4 okay आता है उधर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये दोनों तो एज इट इज ओपन, ये विद नेगेटिव ओपन, तो ये आ हाँ जाता है x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 4 4 और ये इक्वल टू okay ये 4। वैलिड है, ये ओके। हाँ ये ये निकाल आया है, लिया। सही है। ये आता है 0। हाँ अभी ये ये x is 2 के equal to लेफ्ट में, 0 यानी ये दोनों नेगेटिव और ये एज इट इज। एज इट इज हाँ। ऋषिकेश क्या बात है यार, सारे एकदम सही बता रहे हो तुम तो। x इज इक्वल टू, लेकिन ओके क्या नॉट ओके is वो equal to 0 पागल देख लेना, -1 to 2 में नहीं आता है क्या जीरो। हाँ आता आता है है आता है। ओके 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 ये भी ओके ओके। समझे सब अभी। ये -1 के भी लेफ्ट में है, तो सारे नेगेटिव से ओपन। -2/3 ओके। -2/3 2/3 ये भी ओके। x नहीं इज इक्वल टू -2/3 2/3 ओके है क्या ये? माइनस आते not okay नहीं आएगा माइनस, -2/3 आ रहे हैं। नहीं आएगा देख लो not okay बेटा, इसी का तो नेगेटिव हो गया ना, हाँ तो x इज इक्वल टू 2/3 नॉट ओके। हम्म, तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हैं? 2 सॉल्यूशंस, x इज इक्वल टू हाँ 0 एंड सॉल्यूशन x इज इक्वल टू, 0 4 4 एनी डाउट? नो। नेक्स्ट एग्जांपल, सर हाँ बोलो। कुछ ऐसा नहीं होता कि ये वैल्यू अगर ओके आ गई तो वो पूरा रीजन ओके यार ऐसे थोड़ी होता है बेटा, ये तो पूरा रीजन ओके तब होगा जब लास्ट एग्जाम के पल की तरह 3 इज इक्वल टू 3 आ जाए। 3 हाँ। तो 3 इज इक्वल टू 3 से x की तो कोई वैल्यू निकलेगी नहीं ना फिर तो। इसका मतलब ये कि इस रीजन की तुम कोई भी वैल्यू पुट करोगे 3 इज इक्वल टू 3 तो होगा ही, समझे? रीजन नेक्स्ट हो क्वेश्चन, जाता है इसलिए मुझे पूरा बोलते हैं। क्लियर हो गया ना? हाँ हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम करो इसमें 3 कर लो यहाँ पे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बोलो, एक तो -5/3 और 3/2। करो, स्टार्ट करो, सेम ही क्वेश्चन है।
अच्छा एक चीज और, कहीं पे मॉड में ये दिखाई देना आपको 3 माइनस 2x, तो इसको तुम 2x माइनस ही लिख सकते हो। हाँ यार सेम चीजों को देखो कितनी बार बोलता हूँ मैं, तो समझ जाएगा करो यार ना। 3/2 के राइट में आंसर आ गए तुम लोगों के। थोड़ा केयरफुली करना है ना, मिस्टेक मत करना प्लस माइनस। ठीक है बात है। 6/5 ओके या नॉट ओके? नॉट ओके सर। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे आता है अभी, तो ये 3/2 के लेफ्ट में है, यानी ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव हाँ। तो ये तो अपन होगा विद नेगेटिव, और ये अपन होगा एज इट इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू x इक्वल टू 0। ओके। 0। ओके। बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव के बीच में ही होता है ना, जीरो तो कहीं पे। हाँ ओके। हाँ यहाँ पे दोनों नेगेटिव, तो ये आएगा ये x इक्वल टू -2। -2 आ रहा है। कितना? -2। -2। नहीं -2 थोड़ी आएगा हाँ -2। बेटा। -2 अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है -2 करेक्ट है। तो -2 100% -1 पॉइंट समथिंग के तो लेफ्ट में ही आएगा ना। हाँ हाँ लेफ्ट में ही है। ओके। फाइनली x इज इक्वल टू -2 एंड 0। 0। एनी डाउट? नो। टू सॉल्यूशंस। या देखो बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। यस। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे अभी, यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ mod of x plus 1 minus mod of x minus 3 is equal to 5 is equal to 4 is equal to 2 is equal to -4 is equal to -6। टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए यार है ना। हाँ सर। एक बार आपको रखना है 5, एक बार रखना है 4, एक बार रखना है 2 और एक बार रखना है -6। चलो स्टार्ट करो। प्लस माइनस प्लस का ध्यान रखना, बाकी सब सिंपल है। अच्छा सुनो, एक्सप्रेशन जो आएंगे ना उनको एक साथ ही सॉल्व कर देना सबको, है ना। हाँ जैसे ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन फिर सेकंड क्वेश्चन, इस तरीके समझ गए। फर्स्ट क्वेश्चन में इज इक्वल टू 5 है, सेकंड क्वेश्चन में इज इक्वल टू 4 है, थर्ड क्वेश्चन में इज इक्वल टू 2 है, इस तरीके से समझ गए। क्योंकि कितने केस बनेंगे टोटल यहाँ पे? 3। हाँ तो तीनों केसेस में एक्सप्रेशन तो सेम ही मिलेगा ना आपको। चलो स्टार्ट करो, देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हो गया होगा है ना। 3 के राइट में दोनों एक्सप्रेशंस। सर a इज पॉजिटिव। इक्वल टू 5 में नो सॉल्यूशंस। 3 के राइट में दोनों एक्सप्रेशंस पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। यानी एज इट इज ओपन, एज इट इज ओपन। लेकिन उसके आगे ऑलरेडी नेगेटिव है एक। नेगेटिव है तो x कितना आगे?
4 4। उड़ गया। हाँ समझ गया ना? हाँ सर। ये एक्सप्रेशन हो गया 4। ठीक है, यहां पे आ जाओ अभी। ये आप 3 के लेफ्ट में आ गए, यानी x माइनस 3 क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन आप -1 के राइट में हो तो x प्लस 1 पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये जो x माइनस 3 वाला है ना, ये विद नेगेटिव ओपन होगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। एज इट इज ओपन हो जाएगा उसमें। 2x माइनस 2। पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 2x हाँ माइनस 2। एनी डाउट? नहीं, -1 के लेफ्ट में अभी ये दोनों नेगेटिव है, तो दोनों ही विद नेगेटिव ओपन हो गए, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा बोलो? पॉजिटिव। तो ये कितना आ गया अभी? -4। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें अभी। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन में इज इक्वल टू कितना रखना है बोलो आपको? 5। 5। 5। तो 4 इज इक्वल टू 5 होता है क्या? नहीं, नॉट ओके। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 7/2 यानी कि 3.5। 3.5 इस इंटरवल में आ रहा है क्या? नहीं सर। नॉट ओके। और -4 5 के इक्वल होता है क्या? नॉट ओके। यानी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला फर्स्ट क्वेश्चन का आपको। एनी डाउट? नो सर। सेकंड, इज इक्वल टू कितना रखना है बोलो? 4। 4 इज इक्वल टू 4। तो ये तो सही बात है ना? सही, ओके। हाँ ओके। यानी ये फुल केस आंसर में आएगा। एक्स यहाँ ग्रेट। पे हाँ 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 3। तो 3 लेस देन 3 होता है क्या? नहीं, नॉट ओके। हाँ। और -4 इज इक्वल टू 4 होता है क्या? नॉट ओके। अरे यार बाकी लोग समझ रहे हैं ना ये? हाँ सर। थर्ड हाँ क्वेश्चन में सर। किसके इक्वल करना है बोलो? 3 के। ओके। ओके। 2। 2 2। 2 के इक्वल कर देते हैं। ओके। 4 इज इक्वल टू 2 होता है क्या? नहीं, -4 इज इक्वल टू 2 होता है क्या? नॉट ओके। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 ओके। इस इंटरवल में आ रहा है 2। हाँ ओके। ओके, तो कितने सॉल्यूशंस आ गए? 1 सर। 1। 1 सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस आ रहे थे? नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हाँ उसमें फर्स्ट वाले में नीचे वाली पर है। समझ रहे हो ना? हाँ फोर्थ क्वेश्चन किसके इक्वल पुट करना है? फोर्थ क्वेश्चन में -4। -4। 4 इज इक्वल टू -4 होता है क्या? नॉट ओके। नहीं, -4 इज इक्वल टू -4 होता है क्या? ट्रू ट्रू। हाँ ओके ओके ओके। यानी ये ओके। फुल केस आंसर में आ जाएगा। फुल केस केस क्या इनफाइनाइट है? x लेस सॉल्यूशन। देन, हाँ x लेस देन -1। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। रुक तो जाओ यार, अभी ये भी देख लेते हैं। x इज इक्वल टू -2 -1। इक्वल टू -1। -1 इस इंटरवल में आ रहा है? हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। ये इक्वल भी टू क्या ना। हो गया? ओके। ये भी x हो belongs गया। to -∞ to 1। तो फाइनली x बिलोंग्स टू -∞ टू, -1। ये किस क्वेश्चन का आंसर आ गया? और 4। फोर्थ। क्वेश्चन इज इक्वल टू क्या पुट करना है? -6। 4 इज इक्वल टू -6 होता है क्या? नहीं होता। -4 इज इक्वल टू -6 होता है क्या? नहीं होता। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -6, 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -2। -2 ग्रेटर देन -1 होता है क्या? तो ये भी क्या हो नॉट गया? ओके। नॉट ओके।
कुछ मिला फिर इसमें? नो सॉल्यूशंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नोट करो। ठीक है, ये नोट कर लो, हो गया क्वेश्चन तो। अच्छा यार, ये लेंदी क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि 5 क्वेश्चन एक साथ थे, है ना? हाँ हाँ सर। सर। एग्जाम में एक ही आएगा, तो ये मत बोलना कि बहुत लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है? हाँ। बाकी आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया था। मेरा पर्पस ये समझाने का कि देखो, नंबर चेंज हो रहा है राइट साइड में, उससे आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस चेंज हो रहे हैं। हम्म। कई बार 2 सॉल्यूशन है, कई बार नो सॉल्यूशन है, कई बार इनफिनिट सॉल्यूशन है। ये नोट हो जाए तो बताना मेरे को। एनी डाउट? नो सर। चलो, नोट हो गया ये पूरा भी? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, ओके। अब तुम्हें मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यार ऐसा क्यों हो रहा था, मतलब नो सॉल्यूशन क्यों आ रहे थे, वन सॉल्यूशन क्यों आ रहे थे। और तुम्हें ऐसी ट्रिक भी बता देता हूँ जिससे तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं। स्टार्ट करें? हाँ सर। मतलब नो हाँ सर। सॉल्यूशन आने वाला है या वन सॉल्यूशन आने वाला है, कितने सॉल्यूशन आने वाले हैं वो देखते ही समझ में आ जाता है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो ग्राफिकल एनालिसिस स्टार्ट करें अभी हाँ सर। ऑफ मॉडुलस।
यह लिटरली बहुत ज्यादा इजी है, ये बता रहा हूँ मैं, थोड़ा अच्छे से समझना है ना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाते हैं, बहुत ही सिंपल। y इज इक्वल टू, mod x। मॉडल। अच्छा एक चीज ये समझ लो, इसको बाद में बनाते हैं, पहले एक पॉइंट समझ लो आप ना। जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये गिवन है आपको, है ना। हाँ एंड फर्स्ट पॉइंट, वी हैव टू ड्रॉप y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये हो यानी इसको मैं बोल रहा हूँ मॉडुलस ऑन कंप्लीट फंक्शन, मॉडुलस ऑन कंप्लीट फंक्शन। कंप्लीट फंक्शन का मतलब एफ ऑफ एक्स पूरा, हाँ पूरा मतलब पूरा की पूरा। ठीक है, कुछ हाँ रहना नहीं चाहिए वहां पे, उस पूरे पे आपने क्या लगा दिया है, mod। मॉड। मॉड। तो ट्रिक बोल सकते हो, मेथड बोल सकते हो। करना क्या होता है आपको, ग्राफ अबव, वाज इट एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस। तो ये रिमेन सेम, समझ गए। एंड फॉर ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस टेक इमेज ऑन। मिरर इमेज, हाँ और मिरर इमेज किसके अबाउट, एक्स एक्सिस क्या बोल। एंड टेक इट अबव, x axis। मतलब आप इसका पहले तो क्या करो, मिरर इमेज ले लो अबाउट एक्स एक्सिस, और फिर इसको किसके ऊपर लेके चल जाओ। एक्सेस के ऊपर हाँ भाई, ऑब्वियस ही बात है ना, नीचे वाली चीजों का मिरर इमेज लोगे तो ऊपर ही जाएंगी ना चीजें। खुल जाएंगे घुमा फिरेगी। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे सिद्धरा, क्या नाम है तुम्हारा, सिद्धरामेश्वर, ठीक है। तो सिद्धरामेश्वर ऐसे योग कर रहा है सुबह सुबह, ठीक है। यो। ये तो इसके हाथ है, और पाँवों का कुछ स्पेशल है, इस तरीके से पाँव है इसके, ठीक है। ये पता नहीं कौन सा आसन कर रहा है ये, इस तरीके से कोई तो आसन चल रहा है यहाँ पे, है ना। समझ गए, ये है y इज इक्वल टू सिद्धरा, ठीक है। आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू, नाउ वी हैव टू फाइंड mod of सिद्धू। mod of सिद्धू। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, सिद्धू। ये ग्राफ बनाना है। सॉल्यूशन करना कुछ भी नहीं है, ग्राफ अबव एक्स एक्सिस, ये तो एज इट इज रहेगा। उसकी पैर ऊपर आ जाएगी। और जो एक्स एक्सिस के बिलो पोर्शन है, इसका क्या बना दोगे आप, मिरर मिरर। इमेज। तो ये ऐसे आ जाएगा, समझ गए। ये जो ऐसे बन रहा है ना, ये अभी ऊपर देखोगे तो ऐसे दिखेगा आपको, हाँ। यानी ये ऐसे, इस तरीके से, समझ गए। हम्म। और ये वाला पाँव भी ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। हाँ चलो, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये हटाता हूँ मैं भी यहाँ से। जैसे सुनो यार, सुनो एक मिनट में ना, जैसे सपोज करो आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का। फर्स्ट आप ग्राफ बनाओ y इज इक्वल टू साइन एक्स का। साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो पता होगा ही तुम लोगों को, ऐसे बनता है। हाँ। यो जैसा। हम्म। हाँ, अब कन्वर्ट कर दो इसको इसमें, y इज इक्वल टू, मॉड ऑफ साइन mod of sin। तो ये पूरे फंक्शन पे मॉड लग गया। एक्स। तो जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है वो तो एज इट इज रहेगा। ये पता है ना पाई क्या होता है, हाँ। और जो पोर्शन एक्स एक्सिस के बिलो है वो मिरर इमेज कर दोगे इसके मिरर ऐसे। इमेज ले लो। समझ गए, हाँ इस तरीके से।
और भी यार इन बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, जैसे जैसे y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले तो ग्राफ किसका बना लो, y इज इक्वल टू x लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, कितना स्लोप है इसका, 1। 1 अब इसको कन्वर्ट कर दो, y इज इक्वल टू पूरे फंक्शन में मॉड लगा दिया, तो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है वो तो एज इट इज, और जो पोर्शन x एक्सिस के बिलो है उसका मिरर इमेज। मिरर इमेज। कोई डाउट? नो सर। जैसे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बनाना है, तो पहले तो किसका ग्राफ बनाओ, y इज इक्वल टू x माइनस 3 -3 का x इज इक्वल टू 0, कितना वैल्यू आ रहा है, y इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3। 3 अब इस पूरे फंक्शन पे क्या लगा दो, मॉड मॉड। तो जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर पोर्शन है 3 के राइट में, वो तो एज इट इज रहेगा, और बिलो पोर्शन का क्या कर दो, मॉड ये वैल्यू 3 पे क्या है, 3 सही है। हाँ। जैसे ये ग्राफ, सपोज करो कोई ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे कोई ग्राफ है, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। इसमें ये देखना पड़ता है आपको कि यार ये पोर्शन कहाँ पर है, क्योंकि ये पोर्शन ऊपर जाने वाला है ना अभी, हाँ सर। तो ये देख लेना कि इस चीज से ऊपर जा रहा है, इस चीज से नीचे जा रहा है। सही है। एनी डाउट? नो सर। तो यार तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, नोट कर सकते हो। हाँ स्क्रॉल करो नहीं तो और थोड़ा।
नोटेड? स्क्रॉल करो। ये नोट कर लो पूरा। यार समझ में तो आ गया ना तुम लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। नोटेड? यस सर। लास्ट। अच्छा ये बताओ, कोई ग्राफ पहले से ही एक्स एक्सिस के ऊपर है तो फिर तो कुछ नहीं, वो तो सही है ना। फिर तो कुछ नहीं करोगे, एज इट इज बना दोगे। समझ गए? हाँ सर। हाँ सर। जैसे सपोज करो ये होता है इस तरीके से, y इज इक्वल टू ऐसे कुछ है। ये एफ एक्स है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपको बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मॉड। कुछ चेंज आएगा ग्राफ में? नहीं सर, वैसे रहेगा। क्योंकि मॉड पॉजिटिव नंबर्स में कुछ नहीं करता। ठीक है? ओके ठीक है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में आप क्या कर रहे हो, पूरे फंक्शन में मॉड लगा रहे हो। समझ गए? किस पे मॉड लगा रहे हो? वही फर्स्ट क्वेश्चन में आप। पूरे फंक्शन। सेकेंड पॉइंट, y is equal to f of x given and we have to draw y is equal to fx का मॉड। किसका मॉड? f of मॉड x। पूरे फंक्शन में मॉड नहीं लगाया बेटा, ध्यान रखना। केवल किसको, किस पे मॉड लगाया है? i.e. replace x with mod x। पूरे फंक्शन में मॉड नहीं है, केवल x को mod x से रिप्लेस किया है। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो इसमें हम, अब तुम एक चीज बताओ, जैसे कि सपोज करो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मान लेते हैं ये ऐसे है कोई ग्राफ। ठीक है? तो इसका ग्राफ बनाता है ना पहले तो। ए पॉजिटिव ग्राफ ऐसे बनेगा, हाँ सर। वर्टेक्स एक्स माइनस कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू ए, यानी कि दिस कितना आ गया वर्टेक्स माइनस बोलो। 2 और y इज इक्वल टू माइनस डी वाई। बी बाय 4 है। डी कितना आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी माइनस -1। एक्स इज इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है -1, यानी यहाँ पे। और x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू है? 0 पे 3, y इज इक्वल टू 3। यानी ये ग्राफ ऐसे है। ठीक है? ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, अब आपका ये नहीं है, पूरे फंक्शन में मॉड नहीं लगाना आपको। पूरे फंक्शन में मॉड लगाओगे फिर तो ये ऐसे आ जाएगा। हाँ, ऊपर आ जाएगा वो तो। ये कर्सर दिख रहा है, दिखता है ना तुम लोगों को? हाँ हाँ सर। ये ऐसे घूम के और फिर ऐसे आ जाएगा। आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू दिस का। समझ आ रहा है? हाँ। यानी x को रिप्लेस किया है आपने किससे?
मॉड एक्स से, ठीक है। अब तुम ये, अच्छा एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर आना चाहिए, और मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम ही होता है, ध्यान रखना। ये में होता है, हाँ सर। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं वो सीख लो, स्टार्ट करो। हाँ तो पहले तो यहाँ से हटाता हूँ मैं, इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्या स्टेटमेंट है। इसमें हम लोग थोड़ा उल्टा करते हैं, और वो उल्टा पुल्टा क्या है, वो ये है, रिमूव ग्राफ ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि बेटा जब तुम एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो इसके अंदर कभी भी नेगेटिव इनपुट जाएगा क्या? नहीं सर, नेगेटिव तो आपको नेगेटिव वाली वैल्यू भी नहीं मिलेगी ना। और मॉड एक्स के अंदर तो चाहे एक्स इज इक्वल टू 2 रखो या फिर एक्स इज इक्वल टू -2 रखो, सेम ही आउटपुट आता है। सेम ही आउटपुट है, हाँ। हाँ, तो रिमूव ग्राफ ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्सिस बिलो and take mirror image of the graph रिमूव of positive x-axis with respect to, वाई एक्सिस। ध्यान रखना पूरे फंक्शन को जब मॉड से रिप्लेस करते हैं ना, वो हटाते बटाते कुछ नहीं है, नेगेटिव वाले को ऊपर ले आते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले तो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाले ग्राफ को हटाते हैं, अच्छे से मिटा देते हैं मतलब पूरा, और फिर ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के जो राइट साइड वाला ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले लेते हैं लेफ्ट साइड में। समझ गए? जैसे यहाँ पे सपोज करो आपको ग्राफ बनाना है इसका, तुम लोग यार कुछ समझते नहीं हो मुझे तो लगता है। तो इसमें जो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ है हटा दो, पूरा हट गया। हाँ अभी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस समझते हो ना, राइट साइड में जो होता है, इसका क्या लोगे? इमेज अलोंग वाई। तो ये ऐसे है, हाँ नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर। हाँ हाँ, तो दो चीजें हैं, एक है पूरे फंक्शन पे मॉड लगाना, और एक होता है एक्स को ऊपर मोड़ लो। मॉड एक्स से रिप्लेस करना। ये -2 होगा भी यहाँ पे ना। हाँ। हाँ सर। और वो -1 और -3 जहाँ कट होता है। ये कट कहाँ पे हो रहा है वो तो तुम देख सकते हो क्या? 1 और 3 पे कट होगा ना ये, ठीक है। तो ये 1, ये -1 3, ये -1 और ये -3। हाँ। और ये वैल्यू कितनी आ रही थी? वन। -1। एनी डाउट? नो। अच्छा ये बताओ, अब जैसे ये बना दिया, अब इस पूरे फंक्शन पे मॉड लगा देता हूं मैं, हाँ तो ये जो वो पोर्शन तुम्हें नीचे दिख रहा है ना, अब ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर वो ऐसे बन जाएगा फाइनली। जैसे तुम यदि इसका ग्राफ बनाते हो तो पहले तो आपको एक्चुअल ग्राफ बना लेना है, फिर ये ऐसे। क्लियर? हाँ आया सर। मैं किसी को डाउट है बोल सकते हो यार, डिस्कस कर सकते हैं फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ऋषिकेश, हाँ सर। कोई स्टेप जिसमें तुम्हें डाउट नहीं है, सॉरी डाउट है कि स्टेप ऐसा है? नहीं सर। यार ये आपको लर्न होना चाहिए ना कि इसमें ऐसा करते हैं। बाकी देखो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, जब y इज इक्वल टू एफ, तुम एक चीज बताओ, जब तुम y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स लिखोगे तो f के अंदर कभी नेगेटिव इनपुट आएगा क्या? नहीं। नो सर। भाई तुमने अपने दरवाजे पे एक फिल्टर, हाँ ऋषिकेश को बोलते हैं, ऋषिकेश तुमने एक फिल्टर लगा दिया है मॉड वाला, तो उसमें कभी नेगेटिव नंबर आएगा क्या बताओ? नहीं आएगा। तो वो कभी नेगेटिव इनपुट वाली वैल्यूज भी नहीं देगा ना आपको। देगा ही नहीं। हाँ। हाँ, चलो ओके, नोटेड। और भी यार कई सारे होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व के अंदर पढ़ते हैं चीजों को हम लोग, किसमें पढ़ते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, हाँ तो उसमें क्या है, ग्राफ बनाने के बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखते हैं हम लोग। अभी तो और भी कई सारी चीजें होती हैं लेकिन वो अभी यूज की नहीं है, अभी केवल इतना ही कर समझो काफी है। अरे यार 21 जून को दुनिया समाप्त होने वाली थी, क्या हुआ? आज तो 23rd हो गई। हाँ। मेरे को तो अभी ध्यान आया कि सब समाप्त खत्म होने वाला था। हाँ, वो बोल रहे थे कि 2012 का कैलेंडर गलत हो गया है। अभी अगली बार बोलेंगे 2020 में कैलेंडर गलत हुआ था। नोटेड। हाँ। चलो चलो ठीक है, नोटेड, नोट हो गया होगा अभी। हाँ सर। डन। तो यार ये तो मैंने तुम्हें कुछ सिंपल से पॉइंट्स थे वो बता दिए। मैं एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स, किसका ग्राफ बनाना है? तो फर्स्ट आप ग्राफ बनाओ पहले, तो किसका? y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये ऐसे होता है, यस और नो? अब यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करोगे बोलो? मॉड ऑफ एक्स। हाँ, तो जो नेगेटिव x एक्सिस वाला ग्राफ है वो तो हटा दो, और जो पॉजिटिव x एक्सिस वाला ग्राफ है, मुझे तुम लोगों को यार ये भी डाउट है कि कितने लोगों को नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव एक्सिस नहीं पता होगा अभी तक। उसका क्या करना है आपको? टेक, टेक अवे, टेक होम, टेक मिरर इमेज। विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। हाँ, तो ये ऐसे आ जाएगा, समझ गए? बस हो गया, और क्या, और कितना चाहिए? बना लो इसको, सिंपल है। ये क्या नाम है इसका?
ध्रुव काशिद, ये क्या क्या मैसेज कर रहे हैं यार? तुम लोग का ये सब टेक्सटिंग वगैरह चालू है क्या? सेटिंग चेंज करता हूँ, रुको। चलो कोई नहीं यार, कर लो, ठीक है। अपना चैट बॉक्स इंटरनेट, ओपन है क्या? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो पूछ रहा चैट बॉक्स ओपन है क्या, मुझे पता नहीं था। ये हो गया, नोट हो गया अभी ये? हाँ सर। एक बहुत ही बेहुदा बच्चा पता है क्या बोल रहा है? क्या? सर ये ग्राफ ऐसा लग रहा है जैसे दो डिफरेंट स्नैक्स ओरिजिन पे आके मिल रहे हैं क्या? कौन है कौन है? मतलब मिल रहे की जगह उसने कुछ और यूज करा था। हाँ चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अब स्टार्ट करते हैं, कुछ जो एग्जांपल हमें यूज होने वाले हैं अभी तुरंत, जो यूज होने वाले हैं ना, वो फटाफट से देख लेते हैं 10 मिनट के अंदर। स्टार्ट करें। y इज इक्वल टू मॉड x। तो देखो y इज इक्वल टू मॉड x में करना क्या है आपको, मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट कितना है इसका? 0। तो 0 पे आपको वी शेप बना देना है, बस क्या बना देना है? वी शेप। क्योंकि यार ये एक्चुअल में ऐसे रहा होगा, पहले y इज इक्वल टू x और फिर आपने इसका मॉड लगाया होगा, तो ऊपर वाला ग्राफ एज इट इज और नीचे वाले का मिरर इमेज। हाँ इंपॉर्टेंट है इनकी इक्वेशंस लिखना। देखो ये पोर्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला है, तो इसमें तो ये एज इट इज ऊपर हुआ होगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव। विद नेगेटिव ओपन होगा। क्लियर? ग्राफ बनाना है, सपोज करो आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। ऋषिकेश, x प्लस 3 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है बोलो? -3। हाँ, तो करना कुछ भी नहीं है, -3 ये रहा, और यहाँ पे क्या बना दोगे? अरे क्या बना दोगे? वी शेप। हाँ, ये वी शेप आ क्यों रहा, समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ सर। पहले ये एक्चुअली ऐसे रहा होगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू। -3। अभी ऊपर वाला ग्राफ तो एज इट इज, और बिलो वाले का क्या ले लो? मिरर। इमेज। इमेज। मिरर इमेज। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 में है, राइट साइड में ना -3 के, हम्म। और ये लाइन -3 के लेफ्ट में है, तो यहाँ देन पर तो माइनस ये ग्राफ होगा विद नेगेटिव। और यहाँ क्या बोल रहे हो ऋषिकेश? लेस देन होगा उस साइड। हम्म, सर लेस देन होगा परेशान हो वो गए? बोल रहे हैं। नहीं नहीं समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ यार। सर, वो लेस देन होगा इस साइड को, लेफ्ट साइड को, वही बोल रहा था। हाँ तो वही वही बोल रहे हो, अच्छी बात है, तुम तो अच्छा ही बोलते हो हमेशा। ठीक है, अभी जैसे ये ग्राफ बनाना है आपको, ऋषिकेश बनाओ यार, मैं एनोटेशन ऑन कर देता हूँ। चलो एनोटेशन तुम कर भी नहीं पाओगे, बताओ कैसे बनाना है ग्राफ, बताओ। सर 5/2 क्रिटिकल पॉइंट होगा इसका। सही बात है, और फिर 5/2 पे क्या बना दोगे? वी शेप। इसे x इज इक्वल टू 0, कितना वैल्यू आ रहा है? 5। 5/2। इस लाइन का इक्वेशन है 2x माइनस 5, और इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x। 10 मिनट्स और पढ़ लेते हैं, फिर छोड़ते हैं ना, टेंशन मत लो, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, सपोज करो ग्राफ आपको ये बनाना होता है, इसका क्रिटिकल पॉइंट भी क्या है? x इज इक्वल टू, 5/2। 5/2। 5/2। लेकिन अभी इसमें वी शेप ऊपर नहीं जाएगा बेटा, वी शेप इसमें नीचे आएगा। नीचे नीचे। हाँ सर। समझ आ गया ना? हाँ सर। हाँ, यस सर। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में, मोड के बाहर नेगेटिव। हाँ, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर के ऊपर आपने क्या लगा दिया है? नेगेटिव माइनस साइन साइन। लगा दिए। तो वो वैल्यू हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगी। x इज इक्वल टू 0 कितना वैल्यू है बोलो? नेगेटिव। -5। 5/2। -5 नहीं, हाँ -5 है।
सर आवाज नहीं आ रहा आपका। अरे मैंने बोला ही नहीं कुछ बेटा। हाँ अभी बोल रहा हूँ, अभी आ रहा है। अरे यार, आ रहा है। हाँ तो नहीं बोला था मैंने कुछ। ठीक वो है ये आप नोट उधर करो। वो ड्रॉ कर रहे थे ना, इसलिए वो लगा उसे। चलो यार कुछ कोई बात नहीं, मैंने नहीं बोला था कुछ, ये नोट कर लो। नोटेड। हाँ सर। टफ जैसा कुछ लग रहा है क्या? नहीं सर। भाई यार इसमें भी किसी को टफ लग रहा है तो अपने बोरिया बिस्तर उठाओ और स्टील चलो ये समझ में आ गया होगा यार, है ना? देखो मजाक नहीं है, समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है टफ नहीं है इसमें कुछ भी। हाँ सर। यार ऐसा बहुत टफ पढ़ रहे हैं क्या हम लोग मैथ्स में? ऐसा लग रहा है क्या तुम लोगों को? नहीं सर नहीं। नहीं सर। दिन में एक नहीं कंसेप्ट नहीं पढ़ते हैं यार, उसी पे क्वेश्चंस करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं फिर नहीं। अब जैसे ये ग्राफ बनाना है आपको, ये थोड़ा डिफरेंट है यार, है ना? ऋषिकेश ऐसा नहीं बताया मैंने अभी तक भाई, है ना, कि दो नोड एक साथ कैसे लगाते हैं अलग अलग। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं बताया मैंने। अच्छा सुनो, अब इसमें कैसे करोगे आप वो समझने का ट्राई करो। पहले तो मैं बताता हूँ करना क्या है, दिमाग बाद में लगाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहा है? 1 एंड 3। वन पे कितना वैल्यू आ रहा है वो चेक करो पहले तो। x इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 2 1 माइनस 1 जीरो, मॉड जीरो। 1 माइनस 3 माइनस 2 2 मॉड वाली वाला भाई 0 प्लस 2 यानी कि 2। 3 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 2 2 प्लस 0 यानी कि 2। कोई डाउट? नो सर। नो कुछ भी नहीं करना, इसको ज्वाइन करना है बस। क्या करना है? नहीं। हाँ। अब राइट साइड में ग्राफ कैसे बनेगा उसके लिए काम करो, 4 पुट कर दो। करो 4 पुट, कितना आ रहा है? 4। 4। और यानी ऊपर कहीं पे वैल्यू मिल रही है ऐसा नो, और हाँ। इसको ऐसे ऊपर ले जाओ। 1 के लेफ्ट में कैसा ग्राफ है उसके लिए कितना पुट कर दो? 0।
वो भी 4 है। 0 -1 -2 कुछ भी पुट कर सकते हो, सेम लाइन पे आएगा। x इज इक्वल टू 0 कितना वैल्यू आ रहा है? 4। फिर तो ये ग्राफ बन गया। इसमें टफ है क्या कुछ? नो। ये एक और बताता हूँ तो तुमको सब क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये ग्राफ बनाना है, स्टार्ट करें बनाना। हाँ, लिटरली कुछ भी नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ जस्ट। 1 और 3। देखो बहुत ध्यान से देखना है ना। x इज इक्वल टू 1 कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? -2। -2। यहाँ पे आ रहा है कहीं पे। हाँ, x इज इक्वल टू 3 कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 2। 2। यहाँ पे आ रहा है, कैसा नो? हाँ, कुछ भी नहीं करना, क्या करो जस्ट 0 ज्वाइन पहले करो। 3 के राइट में कैसा ग्राफ आएगा उसके लिए x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो? 4। करो 4 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है देखो। 3। 2 अरे ढंग से देखो कितना आ रहा है। 2 2। 2 और ये भी 2 है, 2। और 4 पे भी कितना वैल्यू है? 2 है। यानी ऐसे ऐसे जाएगा ये कंटिन्यूस। आई बात समझ? हाँ सर। 1 के लेफ्ट में ग्राफ के लिए x इज इक्वल टू कितना पुट कर दो? 0 करो 0 पुट करो, कितना आ रहा है देखते हैं। -2। 1 -3 यानी -2, यानी ऐसे। टफ जैसा कुछ भी है क्या इसके अंदर? नहीं सर। ये अगेन लाइंस की इक्वेशंस लिखना इंपॉर्टेंट है। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे दोनों लोग एज इट इज ओपन हुए होंगे। ये 3 के लेफ्ट में और 1 के राइट में, तो ये एज इट इज ओपन और ये विद नेगेटिव ओपन, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। और वैसे भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट। चलो यार छोड़ो, बाकी कल करते हैं ना, तुम लोग थक गए हो सब, इतना नोट करो काफी है। ग्राफ वगैरह और डिटेल एनालिसिस कल करते हैं नेक्स्ट टाइम। कल डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक रहेगा। हाँ सर। नोटेड? हाँ सर। चलो ठीक है, शायद तुम लोगों का फिजिक्स का क्लास भी है अभी, ऐसा सुनने में आया। हाँ चलो फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। हाँ बाय। किसी को कुछ नोट्स वगैरह या फिर वीडियोस वगैरह चाहिए तो आप बोल सकते हो, ठीक है? तो मैं उसको व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करता हूँ, है ना? ओके बाय बाय। बाय बाय सर।